हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 14 जिसकी डेट है 13 नवंबर 2020 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अपना नाम, अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है। आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है इक्वालिटी यानी समानता है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। It is disgraceful to live at the cost of one's self respect। यानी अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। क्या चीज़? सेल्फ रिस्पेक्ट। जो आत्मसम्मान है जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। विदाउट इट मैन इज़ ए सिफर। इसके बिना मनुष्य क्या है? शून्य है। टू लिव वर्थली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन डिराइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मैन इज मॉर्टल, एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर। मनुष्य नाशवान है, यानी कि वो अमर नहीं है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। बट one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's human life। परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। यानी कि जो भी कोई ताकतवर जो व्यक्ति है, अगर वो बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के यानी बिना आत्मसम्मान के जी रहा है तो उससे ज़्यादा एक अशोभनीय बात कुछ नहीं हो सकती। तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस किया है और बताया है कि मनुष्य को संघर्ष करना चाहिए, कठिन से कठिन संघर्ष करना चाहिए ताकि वो एक आत्मसम्मानपूर्वक जीवन जी सके। चलिए आगे देखते हैं। सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वालिटी। यानी भारतीय संविधान के में कुछ प्रावधान दिए गए हैं समानता को स्थापित करने के लिए। उन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। पहला है एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। यानी कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सेकंड है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। यानी किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। थर्ड है एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस। यानी सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ वन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड। यानी जो अस्पृश्यता है या जो छुआछूत है उसका उन्मूलन किया गया है। तो ये हमारे कुछ प्रोविजन से जो इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं ताकि जो हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, तो ये काफ़ी विविधताओं वाला है। तो उसमें समानता इंश्योर करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया है। आगे देखते हैं। द 2 ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities।
यानी सरकार द्वारा संविधान में जो समानता के जो अधिकार दिए गए हैं उनको दो तरीके से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजना और कार्यक्रम द्वारा जो वंचित समाज है उनकी मदद की जा सके। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. भारत में ऐसे अनेकों कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकारों की रक्षा करते हैं। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ उनका जीवन सुधारने के लिए अनेकों कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। These schemes are to ensure greater opportunity for people who had not have this in the past. और ये जो योजनाएं हैं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाएगी उन लोगों के लिए जिन्हें अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं मिड डे मील स्कीम, जो मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। जो ये कार्यक्रम है इसके अंतर्गत सभी जो सरकारी जो एलिमेंट्री स्कूल है यानी जो 8वीं तक के स्कूल है उनके बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001। और भारत के अंदर सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य है उसने यह योजना लागू की सन 2001 में। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ। उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय था उसने सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर जो ये मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है उसको लागू करने के निर्देश दिए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट। और जो ये कार्यक्रम है इसके काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। दिस इंक्लूड्स द फैक्ट दैट more poor children have begun enrolling and regularly attending school। तो इसके जो प्रभाव के रूप में जो बच्चों दोपहर का जो भोजन जो मिलने लगा तो जो गरीब बच्चे हैं उनकी अधिक संख्या में उन्होंने प्रवेश लेना शुरू किया और वो नियमित रूप से स्कूलों में उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। द टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meals being provided in school their attendance has improved। अब टीचरों ने बताया है कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे तो वो वापस स्कूल लौटते नहीं थे, परंतु अब मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है जब से शुरू हुआ है तब से उनकी जो अटेंडेंस है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस। इस कार्यक्रम से जो जातिगत जो पूर्वाग्रह हैं उनको कम करने में भी सहायता मिली है। आगे हम देखते हैं। Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, race, differently abled, economic status and gender। जैसे कि सबको पता है कि भेदभाव का जो व्यवहार है वो कानून के विरुद्ध है, फिर भी जो लोग हैं वो जाति, धर्म, जो अपंगता है, जो दिव्यांगता है या जो आर्थिक स्थिति है, अमीरी गरीबी या जो लिंग है उसके आधार पर लोगों के साथ असमान व्यवहार करते हैं। कानून बना हुआ है जबकि सबको पता है कि ये ऐसा भेदभाव करना वो गैर कानूनी है, फिर भी लोग भेदभाव करते हैं। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change।
वर्तमान जो दृष्टिकोण है उसको बदलना तभी संभव है, जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है, उसको हमें बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक जो व्यवहार है उसका वो अधिकारी है। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle in which individual as well as various communities has to cooperate। जो प्रजातंत्री जो समाज है उसमें समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है जिसमें व्यक्तियों और जो विभिन्न समाज है उनका सहयोग होना काफ़ी ज़रूरी है। आज की वर्कशीट का जो क्वेश्चन 1 है, मेंशन सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वेलिटी। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो समानता को स्थापित करते हैं, तो उनके बारे में बताना है। आंसर है सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वेलिटी आर। जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस, सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग वो कर सकते हैं। फोर्थ है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड, जो छुआछूत है उसका उन्मूलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू इंश्योर इक्वेलिटी, डिस्क्राइब। जो मिड डे मील है उसने समानता को इंश्योर करने के लिए किस प्रकार से सहायता की है उसे हमें बताना है। तो आंसर है मिड डे मील हेल्प टू इंश्योर इक्वेलिटी बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस caste prejudice as both upper and lower caste students used to eat meal together. Also, it is helpful in eliminating the difference between boys and girls. जो मिड डे मील है वो समानता स्थापित करने में इस प्रकार से सहायक है कि इसकी वजह से जो जाति आधारित जो पूर्वाग्रह है वो कम हुए हैं, क्योंकि जो उच्च और जो निम्न कास्ट के जो बच्चे हैं वो एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसी प्रकार इसने जो लड़का और लड़कियों में जो डिफरेंस है उसको भी दूर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सजेस्ट सम मेजर्स टू इंश्योर इक्वलिटी इन सोसाइटी। हमें कुछ ऐसे प्रयास बताने हैं जिससे समाज में समानता आए। तो इसके कुछ जो मेजर्स हैं वो इस प्रकार हैं। सम मेजर्स टू इंश्योर इक्वलिटी इन सोसाइटीज आर टू ओवरकम इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, स्कीम शुड बी रन फॉर द पुअर। जो आर्थिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो असमानता है, उसको दूर करने के लिए सरकार को गरीबों के लिए स्कीम चलानी चाहिए। सेकंड, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लड़का और लड़कियों को समान अवसर देने चाहिए ताकि जो लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको दूर किया जा सके। इसका जो थर्ड पॉइंट है, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, जो वंचित जो समाज है उसकी सहायता करने के लिए सरकार को कार्यक्रम और योजनाएं बनानी चाहिए। और इसका जो चौथा पॉइंट है, गिव एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सभी को समान अवसर देने चाहिए। तो इस प्रकार के जो मेजर्स हैं उनके द्वारा हम समाज में समानता ला सकते हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही। थैंक यू।